हेलो एवरीवन। आज मैं एक फिर से वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। ये क्लास 10th का जो NCERT का CBSE बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें एक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो तो आपको मिल रहे हैं। अपने चैनल का नाम है एग्ज़ाम ट्रिक्स। तो इस चैनल पर आप सपोर्ट बनाए रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, पढ़ें बढ़ें को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल आज चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए इसमें क्या है कि कुछ 5-6 टाइप के फिगर होते हैं। जैसे क्यूब होता है, कोन होता है, क्यूबॉइड होता है, सिलेंडर होता है। ये 4 तो सी होते हैं। ठीक है, फिर एक होता है स्फीयर होता है और दूसरा होता है हेमिस्फीयर। 2 ये होते हैं। इनमें से जो क्यूब होता है, क्यूब को तो आप जानते हैं, इसको हम घन बोलते हैं हिंदी में। क्यूबॉइड जो होता है इसको घनाभ बोलते हैं। ठीक है, कोन जो होता है इसको शंकु बोलते हैं हिंदी में, शंकु। सिलेंडर जो होता है इसको हिंदी में बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलन। स्फीयर जो होता है इसको गोला बोलते हैं। और जो हेमिस्फीयर होता है इसको क्या बोलते हैं? अर्धगोला। आज इस वीडियो में हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे इसमें आज इनकी एरिया क्या होते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, इनके फार्मूला। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, ये पूरी तरह से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर आपको फार्मूला आता है, आपने फिगर पहचान लिया कि ये फिगर गिवन है, इस पर ये फिगर है, इसका बेस जो भी है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला को अप्लाई करेंगे। उनमें से कुछ डाटा आपको गिवन होगा, कुछ डाटा आपको निकालना होगा, राइट। तो इस तरीके से होता है। तो या तो हम डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें, ठीक है। और अगर फार्मूला हम क्या होता है, कोई चीज़ें हम जब याद करते हैं तो याद तो कर लेते हैं, बट वो कुछ टाइम बाद याद करी हुई चीज़ें भूल जाती हैं। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, आज याद करने के कुछ तरीका याद करेंगे, तरीका समझेंगे कि इन फार्मूला को हम फॉर एवर हमेशा के लिए कैसे याद रखें, जो कि हमारे दिमाग से भूले ना। और अगर कभी भूल भी जाए तो जो हम तरीका पढ़ें उन तरीकों की हेल्प से हम फिर से फार्मूले को वहाँ पर याद कर लें। ठीक है, तो वही चीज़ सीखेंगे। मैं उसके पहले कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपको ये फार्मूला सब याद हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? देखिए हम जब पेरीमीटर पढ़ते हैं किसी चीज़ का, पेरीमीटर, ये सर्कल के केस में स्पेशली इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो इसमें हम एक लेंथ के बारे में पढ़ते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में एक लेंथ होती है। जब हम किसी चीज़ की एरिया की बात करते हैं तो उसमें हम 2 लेंथ की बात करते हैं। 2 लेंथ होती है, 2 लेंथ। कैसे? क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि कभी बोलते हैं कि उस एक प्लाट हमने ख़रीदा है, उस प्लाट की इतनी एरिया है, तो उसको बताते कैसे हैं? सपोज़ 15/40 का प्लाट है, एक लेंथ ये 15 हो गई, दूसरी लेंथ ये 40 हो गई। तो एक लेंथ मान लो कि ये ब्रेड्थ अगर इक्वल नहीं है तो अलग अलग मान लेते हैं। तो है तो 2 लेंथ, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 लेंथ का। तो अगर ये मीटर में है, ये मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? मीटर स्क्वायर आएगी, अथवा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, इंचेस का स्क्वायर आएगी, या किलोमीटर का स्क्वायर, जो भी लेंथ ब्रेड्थ होगी। तो मतलब ये कि स्क्वायर में हम मेजर करते हैं। तो एरिया के क्यों स्क्वायर में आती है? क्योंकि यहाँ पर 2 लेंथ होती है, 2 लेंथ का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर एल में बी ऐड करेंगे तो एल भी एक लेंथ है, बी भी एक टाइप की लेंथ ही है। ठीक है, अगर 2 लेंथ को ऐड करेंगे तो कुल मिला के मिलेगी तो एक लेंथ ही ना। अगर मान लो बी इक्वल टू एल हो गया तो ये 2L मिल जाएगी, और अगर एल इक्वल टू बी हो गया तो आप इसको 2B कह सकते हैं। तो 2 तो कॉन्स्टेंट हो गया ना, है तो एक्चुअल में एक ही लेंथ है ना। तो इसमें या तो सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, मिलीमीटर होगा, या किलोमीटर होगा, इस टाइप से। तो आपको समझना क्या है, ध्यान क्या रखना है? पेरीमीटर अथवा सरकमफेरेंस एक लेंथ होती है,
एरिया की जब बात करें तो एरिया में हमें 2 लेंथ की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसी तरीके से जब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या होता है, हमें 3 लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, 3 लेंथ, वी नीड टू 3 लेंथ। जैसे 3 लेंथ कैसे होती है, LBH हो गई इस टाइप का, अथवा A क्यूब हो गया, अथवा और क्या क्या लिख सकते हैं कि ABC लिख सकते हैं इसको, राइट। R क्यूब लिख सकते हैं। देखो क्यूब मतलब 3 लेंथ, यहाँ पर LBH 3 लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा, A क्यूब मतलब 3 लेंथ, ABC मतलब 3 लेंथ। कुल मिला के पेरीमीटर अथवा सरकमफेरेंस में हमें सिंगल लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, एरिया में हमें 2 लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, और वॉल्यूम में 3 लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसकी यूनिट को हम क्यूब में लिखते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, कुछ भी क्यूब में लिखते हैं। तो आज से आपको पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम में कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी यूनिट कभी भी मीटर रखनी है, एक सिंगल, इसकी यूनिट कभी भी मीटर स्क्वायर, अगर मीटर दिया है तो स्क्वायर में रखनी है, इसकी क्यूब में रखनी है, जो भी अगर मान लो मीटर दिया है तो, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये जो फिगर आज हम पढ़ रहे हैं उसमें मैं आपको एक पहले से थोड़ा सा कुछ हिंट दे देता हूँ। सपोज अपने को एरिया निकालनी है, तो एरिया निकालनी है तो सबसे पहले ये जितने फिगर हम अभी, मैं आपको 6 फिगर बताया हूँ, 4C प्लस 2 स्फेयर प्लस हेमी स्फेयर, ये बताया हूँ। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर एरिया निकालनी, एरिया मतलब कि हमें 2 लेंथ चाहिए, तो एक लेंथ इसके 2D फिगर से हम लेंथ निकालेंगे, एक लेंथ मतलब पेरीमीटर निकालेंगे, और दूसरे के लिए हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक लेंथ यहाँ से दूसरी लेंथ ये, मतलब ये 2 लेंथ का मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर आ गया। अगर मैं वॉल्यूम आपको बताऊंगा, वॉल्यूम का फार्मूला, तो आपको एक लेंथ कहाँ से निकालनी है, एक लेंथ तो H से निकालनी है। वॉल्यूम में 3 लेंथ टोटल होती है, 3 लेंथ होती है, तो एक लेंथ तो H हो गई। अब 2 लेंथ क्या बचा, तो 2 लेंथ के लिए 2D फिगर में उसका एरिया रखेंगे। 2D फिगर में उसकी एरिया जितनी होती, एरिया इंटू H, एरिया निकालेंगे तो हमें 2 लेंथ की ज़रूरत है, तो एक पेरीमीटर इंटू एक H, ये हो गया, राइट। ये होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हमें कोई फिगर निकालना है, दूसरी चीज़ ये कि जब भी हमें कोई फिगर निकालना है, सपोज ये मैं कोन निकाल रहा हूँ, ये कोन, उसमें हमें 2 टाइप की एक एरिया होती है, एक कर्व सरफेस एरिया होती है, एक टोटल सरफेस एरिया होती है। कर्व सरफेस एरिया में क्या करना है आपको, कोई जो भी फिगर दिया है उसको आप एक सरफेस पर आप रख दीजिए, टेबल पर, धरती पर, एक प्लेन में रख दीजिए। जो उसके नीचे जो सरफेस पर है वो, जो उसके ऊपर है वो, इनको आपको कर्व सरफेस एरिया में काउंट नहीं करना है। कर्व सरफेस एरिया मतलब जिन चीज़ों को मिला के वो एक क्लोज फिगर बना है, उन चीज़ों को आपको काउंट करना है कर्व सरफेस एरिया में। और जो चीज़ें अभी मैं छोड़ने की बोल रहा हूँ कि एक सरफेस पर है सपोज, तो ये सरफेस पर ये एक सर्कल बना है, जब इस सर्कल को कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे, नीचे की एरिया और इसके अगर कोई ऊपर है, ऊपर की एरिया, तो वो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगी। तो सरफेस एरिया में 2 टाइप की होती है, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ, ये हो गया सिलेंडर। अब अगर इसकी कर्व सरफेस एरिया होगी तो इसकी जो ये पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर आप निकालेंगे, ठीक है। और पेरीमीटर में आप हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, आपकी कर्व सरफेस एरिया निकलेगी। और जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया में आप ये 2 बेस है, एक तो सरफेस एरिया पर ये रखा है, इसके ऊपर ये रखा है, 2 सर्कल हैं, ये बेस सर्कल है, तो 2 सर्कल की एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब चलिए, अब फार्मूला हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड, पहले नंबर का क्यूबॉइड, इसको घनाभ बोलते हैं। फार्मूला तो मैं आपको लिखवा देता डायरेक्ट, पर ये जो चीज़ें मैं बताया हूँ ये आपको ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़न रहता। अगर ये चीज़ें आप समझ लिए तो आपको हमेशा के लिए पूरी लाइफ में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको कुछ अगर मिस हुआ है तो फिर से वीडियो को पीछे जाइए वीडियो में और उसको वापस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्यूबॉइड होता क्या एक्चुअली, जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है, ये रेक्टेंगल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल में अगर हम इसके कुछ ऊपर ऐसी साइड ऐड कर देते हैं जब, तो जाके ये क्यूबॉइड बन जाता है। इस फिगर को मैं रफ कर रहा हूँ आपको, मैं एक, ये देखो मैं आपके लिए एक क्यूबॉइड ला दिया, ठीक है।
इस क्यूबॉइड में सबसे पहले तो आप ये इमेजिन करिए कि ये एक एल है, सपोज़ ये बी है हाइट, बी लेंथ है, ब्रेड्थ, एंड ये हाइट एच है, ठीक है। तो क्यूबॉइड में, और ये बना कहाँ से है तो एक्चुअल में ये रेक्टेंगल से बना है। 2D फिगर, क्यूबॉइड का 2D फिगर रेक्टेंगल होता है, ये एल होती है, ये बी होती है, ठीक है। तो इसका फार्मूला जब आप निकालेंगे तो कैसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसकी एरिया कितनी होती, पेरीमीटर क्या होता है इसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, टोटल आउटर लेंथ का सम। तो एक यल ए हो गई, दूसरी एल ये है इसके सामने, और एक बी ये साइड ये है। तो मतलब क्या हो गया कि 2L + 2B। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × L + B, 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। मैं रेक्टेंगल की अगर एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या होती है, 2 लेंथ का मल्टीप्लाई, 2 लेंथ यहाँ पर L × B है, तो ये एरिया हो गई। ध्यान रहे यहाँ पर 2 × L + B, L को B में ऐड करेंगे तो एक लेंथ ही मिलेगी, ठीक है। तो देखिए कि पेरीमीटर में एक ही लेंथ है अल्टीमेटली, ठीक है ना, और यहाँ 2 लेंथ है। अब क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो क्यूबॉइड में एक कर्व सरफेस एरिया होती है, कर्व सरफेस एरिया। अब देखो मैं आपको क्या बताया था कि क्यूबॉइड 3D फिगर है, तो इसको जब आप उस पर प्लेन में रखेंगे तो एक नीचे वाला ये पार्ट और एक ये ऊपर वाला, इसको आप छोड़ दीजिए। इनकी 4 दीवारों को आप देखेंगे, जब 4 दीवारों को देखेंगे तो क्या होगा, 4 ही पार्ट मिलेंगे ना, एरिया के 4 पार्ट मिलेंगे। और वो एरिया आप निकालेंगे कैसे, मैं आपको बताया था कि इसके 2D फिगर में आप जाइए तो इसमें 2 लेंथ चाहिए, 2 लेंथ चाहिए ना, तो एक लेंथ तो आप कहाँ से लाएंगे, हाइट से लाएंगे, और 2 लेंथ कहाँ से लाएंगे, पेरीमीटर से। तो आप इसका पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, इसके 2D फिगर का 2 × L + B। तो इसका फार्मूला हो गया 2 × L + B × H। ये कर्व सरफेस एरिया आ गई। जब इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 6 फेसेस हैं। जो अपन ने 4 दीवारें ऐड करी थी, 1 2, ये नीचे वाली 3 आमने सामने की, ये एक तो ये सामने वाली और एक इसके पीछे वाली। आप कोई रूम इमेजिन कर लीजिए, कमरा जो होता है उसमें इमेजिन करेंगे कि 4 दीवारें कर्व सरफेस एरिया में आती हैं। देखिए 4 दीवारें मतलब L + B, ये 2 लेंथ हो गई, है तो एक्चुअल में एक ही लेंथ, प्लस 2L आएगा ना, मल्टीप्लाई में नहीं हो रहा, L + B। तो यहाँ से जब आप L और B को इक्वल रखेंगे तो यहाँ से कुल मिला के 4L आएगा। LBH को इक्वल रख देंगे तो 4L आएगा, 4L² आएगा, ठीक है। तो 4 आ गया। मतलब ये कि कर्व सरफेस एरिया में आपको 4 दीवारें इमेजिन करनी है। टोटल सरफेस एरिया में जो एक सरफेस पर रखा है वो जो उसके ऊपर है वो उनको भी ऐड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × LB + BH + LH, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया में कितने फेस हैं, इसमें क्यूबॉइड में टोटल 6 फेस होते हैं। तो 1 2 3, अब 3 को अगर ये दुगुना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 2 = 6, तो ये 6 फेसेस आ गई ना। अब इसका वॉल्यूम में क्या करना है आपको, सीधा सा आपको बस इतना ध्यान रखना है, वॉल्यूम में 3 लेंथ होती है, तो 3 लेंथ के लिए आप क्या करेंगे, एक लेंथ तो H से लाएंगे और 2 लेंथ इसके 2D फिगर में जो एरिया होती है, 2 लेंथ के लिए एरिया होगी। तो एरिया क्या होती है, LB × H, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। इसी तरीके से जो दूसरा फिगर होता है क्यूब होता है, क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चीज़ क्यूबॉइड में आप पढ़ के आए हैं उसमें LBH तीनों अलग अलग है, तो क्यूब में वो LBH तीनों इक्वल हो जाता है, और उस साइड को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, A, ठीक है। देखिए अब क्यूब में ये हमने फिगर बना दिया। अब क्यूब में आप देखेंगे तो ये भी A है, ये भी A है, एंड ये भी A है। तो इसमें इसका 2D फिगर क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्यूब का 2D फिगर क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये A, ये A। तो क्यूब की एरिया कितनी होती है, इसका पेरीमीटर सबसे पहले देखते हैं। क्यूब का पेरीमीटर मतलब आउटर लेंथ का सम, मतलब A, ये ऊपर A और ये A, ये A, तो ये कितना हो गया, टोटल 4A। क्यूब का जो एरिया होता है ये 2D फिगर है। क्यूब की एरिया कितनी होती है, 2 लेंथ का मल्टीप्लाई मतलब A²। अब जब आप क्यूबॉइड की एरिया निकालेंगे तो इसमें एक कर्व सरफेस एरिया आएगा, एक टोटल सरफेस एरिया आएगा,
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब कर्व सरफेस एरिया में आपको क्या देखना है, 4 दीवारें देखनी है। आप एक 10 बाई 10 के रूम में बैठ जाइए, तो आपको छत और जहाँ सरफेस पर बैठे हैं उन दोनों को छोड़ देना है। उसके अलावा 4 दीवारें, आप देखिए 4 दीवारों की एरिया, एक दीवार की अगर ए स्क्वायर हो गई तो 4 दीवारों की टोटल 4a स्क्वायर होगी। और टोटल सरफेस एरिया में जहाँ सरफेस पर आप बैठे हैं उस रूम में 10 बाई 10 के, वो और उसका छत जो सीलिंग है, उन दोनों को भी ऐड करना है। उन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो 4 की जगह वो ऐसी 6 दीवारें हो जाएंगी। और यहाँ सभी साइड इक्वल है, इसलिए ये 6a स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। जब इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में क्या होता है, 3 लेंथ चाहिए, तो एक लेंथ तो हमें हाइट से h मिल जाएगी और यहाँ हाइट a है, और 2 लेंथ हम एरिया से निकालेंगे। तो इसके 2D फिगर में एरिया कितनी होती है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इंटू a मतलब a क्यूब। ये आपका क्यूबॉइड हुआ, ठीक, क्यूब हुआ, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चलिए तीसरा फिगर हम क्या ले रहे हैं, सिलेंडर ले रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बेलन। क्लियर है। अब देखिए सिलेंडर होता कैसे है, मैं आपके लिए ये सिलेंडर बना दिया, ठीक है। सिलेंडर में आप देखेंगे तो ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, इसकी हाइट h मान लीजिए। ये आप इस सिलेंडर को उल्टा कर दीजिए ऊपर से नीचे, ठीक है। तो सिलेंडर जो है सर्कल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। कोई दिक्कत। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। सर्कल की एरिया कितनी होती है, ये पाई आर स्क्वायर होती है। ये 2D फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो आर स्क्वायर यहाँ एरिया में 2 लेंथ है। अब जब सिलेंडर के लिए हम क्या करेंगे, जब उसका फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आएगी कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया ये सरफेस एरिया है, तो इसमें क्या करेंगे कि हमें 2 लेंथ चाहिए, एरिया में के लिए 2 लेंथ चाहिए। तो एक लेंथ तो हम हाइट से ला लेंगे h, और एक लेंथ कहाँ से लाएंगे, तो एक लेंथ के लिए इसका फिगर जाएंगे 2D फिगर में, तो उसकी सरकमफेरेंस आएगी एक लेंथ के लिए सरकमफेरेंस। तो ये 2 पाई आर, मतलब ये 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये जो सर्कल, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, इन दोनों सर्कल को आप ऐड कर देंगे इनकी एरिया को कर्व सरफेस एरिया में, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ये कितना होगा, 2 पाई आर एच प्लस एक की एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल की एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा। तो जब आप इसको कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये है। आपको कभी ये भूलना नहीं है कि एक तो देखो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए एक के लिए पेरीमीटर लिखे, दूसरे के लिए हाइट, और उन दो में 2 सर्कल बन रहे, तो 2 सर्कल की एरिया को आप ऐड कर दिए। जब इसका आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम में क्या होगा, 3 लेंथ होती है, तो एक लेंथ के लिए तो हाइट आ गई। अब 2 लेंथ के लिए हम कहाँ से लाएंगे, तो 2D फिगर में आप चलेंगे तो 2 लेंथ के लिए एरिया होती है, तो एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो इसी टाइप से चौथा फिगर होता है, क्या होता है, कोन होता है। कोन को हिंदी में शंकु बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत। देखो मैं आपके लिए ये शंकु बना दिया हूँ, कोन, ठीक है। कोन में ये जो स्लांट हाइट होती है इसको एल बोलते हैं, ये जो डायरेक्ट हाइट होती है इसको एच बोलते हैं, ठीक है। ये रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कोन होता है। अब कोन में क्या होता है कि ये नीचे तो बेस इसका सर्कल है, ये हाइट हो गई, ये स्लांट हाइट हो गई, ये परपेंडिकुलर हाइट एच हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होती है। कर्व सरफेस एरिया कितनी होती है, पाई आर और इसमें एल का मल्टीप्लाई। अब देखो कर्व सरफेस एरिया में आप इसके बेस को मत जाइए, जो ऊपर से कर्व किया हुआ है, तो कर्व किया हुआ क्या है, ये ऊपर वाला है फिगर पूरा, ये कर्व हो गया, तो कर्व में पाई आर हो गया, पाई आर एल हो गया। जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, इसमें नीचे का जो बेस है उसको भी तो आप ऐड करेंगे, ये जो सर्कल बना है और बेस में नीचे सर्कल बना है, तो सर्कल की एरिया कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर। जब इसको पाई आर को कॉमन लेंगे तो एक साइड आर बचेगा, आर एक साइड एल बचेगा, तो ये पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। ये टोटल सरफेस एरिया हो गई। जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आपको ऐसे ध्यान रखना है
कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 हो जाता है इसका वॉल्यूम। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 हो जाता है इसका वॉल्यूम। कैसे 1/3 होता है, उसके लिए मैं आपको दिमाग में एक इमेजिन करना कि सपोज मैं इस लाइन को ये एक सीधी ड्रा करूं, इस लाइन को भी मैं सीधी ड्रा करूं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, सपोज मैं इसको फिगर 1 मान लेता हूं, इसको फिगर 2 मान लेता हूं, इसको फिगर 3 मान लेता हूं। ये यहाँ से जब जुड़ा था तो ये कुछ कैसा था, एक पूरे सिलेंडर टाइप का था। सिलेंडर टाइप में से सपोज फिगर 1 एंड फिगर 3 को हमने हटा दिया तो कितना बचा, फिगर 2 अकेले बचा। और जब फिगर अकेले 2 बचा तो 1/3 बचा ना, एक पार्ट ये हट गया, एक पार्ट ये हट गया, 2 पार्ट हट गए, एक पार्ट ये बचा दूसरा फिगर। तो पूरे पाई आर स्क्वायर जो सिलेंडर का था, पाई आर स्क्वायर ऐसे जो वॉल्यूम था सिलेंडर का, उसमें से 2 पार्ट तो हट गए, बचा कितना, एक पार्ट। इसलिए कोण में एक पार्ट बचा, इसलिए ये 1/3 हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां फिगर क्या बचा, स्फेयर। स्फेयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। अब गोला देखना, मैं आपके लिए ये गोला बना दिया। अब गोले में क्या होता है कि इसमें जो कर्व सरफेस एरिया होती है, टोटल सरफेस एरिया होती है, ये इक्वल होती है। देखो इसमें क्या है, स्फेयर में, स्फेयर मतलब हिंदी में इसको गोला बोलते हैं। मतलब आप एक गेंद जो बॉल होती है क्रिकेट खेलने वाली, आप उसको इमेजिन करो। तो इसमें क्या होता है कि ये 3D फिगर होता है, ये सर्कल का ही दूसरा रूप होता है। अब एरिया इसमें क्या होती है, टोटल एरिया, दोनों कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इसमें बराबर होती है, क्योंकि ये चारों साइड से, आप जिधर से भी देखेंगे सब साइड से तो कर्व ही है ना। आप किस पार्ट को छोड़ेंगे, किस पार्ट को नहीं लेंगे, मतलब कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इसमें इक्वल है। और ये होती कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर उसकी एरिया होती है सर्कल की। ठीक है, उसमें से 4 पार्ट, हम जनरली 4 साइड लेते हैं, तो आपको याद करने का तरीका कि ये 4 पाई आर स्क्वायर इसकी कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया हो गई। जब इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, ये 4/3 पाई आर क्यूब। देखो वॉल्यूम है इसलिए 3 लेंथ का मल्टीप्लाई, एरिया इसलिए 2 लेंथ का मल्टीप्लाई, 4 एंड पाई तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें क्या ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा में 4/3 आ जाता है पाई आर क्यूब, राइट। मैं इसी में आपको बता देता हूँ, आपको क्या बना देता हूँ, हेमीस्फेयर जो आखिरी वाला है, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। ठीक है, उसका फिगर आपको बनाता हूँ। देखिए ये एक साइड हो गई, उसमें से आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये तो हेमीस्फेयर में क्या होता है कि इसमें कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व वाला पार्ट कितना है, ये इतना पार्ट है। कर्व वाला पार्ट अगर मैं इसको ए दे दूँ, इसको बी दे दूँ, ये सी, तो कर्व वाला पार्ट ए सी बी है। ठीक है, तो ये कर्व वाला पार्ट, कर्व वाला पार्ट मतलब कि आप टोटल जो स्फेयर है उसका आधा कर देंगे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर ये कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगी। ठीक है, जब इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो जो सरफेस पर है, ये सरफेस पर ए बी है, तो इसको भी, इसकी भी एरिया ऐड करनी पड़ेगी। और ये एक तरह से, ये आपको जो दिखाई अभी नहीं दे रहा, ये एक सर्कल का पार्ट होता है, क्योंकि आप गेंद को, बॉल जो होती है उसको आप जब काटेंगे बीच से तो क्या बनेगा, सेमी सर्कल, मतलब सेमी हेमीस्फेयर बनेगा, तो वो बीच में कटा हुआ पार्ट एक सर्कल बनेगा ना। तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसमें भूलना नहीं, ये इतना पार्ट लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये पाई आर स्क्वायर को नहीं भूलना, क्योंकि जब हेमीस्फेयर बनेगा तो जो कटा हुआ पार्ट है वो तो एक सर्कल बनेगा ना, और सर्कल की एरिया हमें ऐड करनी पड़ेगी टोटल सरफेस एरिया के लिए, क्योंकि वो स्फेयर पर, प्लेन पर रखा हुआ है। ठीक है, कर्व में तो काउंट नहीं करेंगे बट टोटल में काउंट करेंगे। जब इसका आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या आ जाता है, जो वॉल्यूम स्फेयर का है उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम आधा ही है ना, उसका आधा हो गया कुल मिला के, तो 1/2 × 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से मैं आपको पूरा फिगर, मतलब जितने 6 टाइप के ये डायग्राम होते हैं 3D में, इनको सबको बता दिया, इनके फार्मूला याद करने का तरीका बता दिया। पेरीमीटर होता है तो उसमें एक लेंथ होती है,
एरिया होती है उसमें 2 लेंथ होती है, वॉल्यूम होता है उसमें 3 लेंथ होती है। जब हमें 2 लेंथ मतलब एरिया चाहिए तो हम उसके 2D फिगर में एक लेंथ उसका पेरीमीटर से निकालते हैं, उसका पेरीमीटर लिखते हैं, उसमें h का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एरिया आ जाती है। अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम में एक लेंथ तो हमारी हाइट से आ गई, बची 2 लेंथ, तो 2 लेंथ का 2D फिगर क्या होता है, एरिया होता है। तो वहाँ से हम एरिया का मल्टीप्लाई कर देते हैं उस 2D फिगर का, तो हमें वॉल्यूम आ जाता है। इस तरीके से अगर इस कॉन्सेप्ट के तरीके से अगर आप याद रखेंगे इनका फिगर फार्मूला, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि इस तरीके से आपको फार्मूला रटा देंगे, फार्मूला बता भी देंगे, पर आपको इस तरीके से नहीं बताएंगे कि हम 3 फिगर वाला निकाल रहे हैं तो उसमें 2 फिगर हम उसकी एरिया से लाएं, 1 फिगर हाइट से। 2 फिगर का एरिया निकाल रहे हैं तो उसमें 1 फिगर हम पेरीमीटर अथवा सरकमफेरेंस से लाएं और दूसरा हाइट से लाएं। तो इस तरीके से आपको नहीं बताएंगे, इसलिए ध्यान रखना, इस तरीके से आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। इसलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, राइट। चैनल पर मिलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है, आपको शेयर करना है, मुझे सपोर्ट करेंगे, कमेंट्स करेंगे, जो भी तो मैं आपको डाउट रहेगा जो भी तो मैं उनको सॉल्व करूँगा। आप अपना सपोर्ट प्यार बनाए रहिए, मुझे उसी से मोटिवेशन मिलता है। मैं आपसे इतना ही डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे आपसे इतना ही चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।